न्यूज़ 18 इंडिया। कश्मीर में पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी की वजह से वहां रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया, क्योंकि आसमान से लगातार गिर रही बर्फ से वहां की कई सड़कें बंद हो गई। सड़कों पर बर्फ गिरने से फिसलन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन पर गाड़ी चलाना तक मुश्किल हो गया और कई सड़कों पर तो बर्फ जमा होने से लंबा जैम लग गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में वहां की एक सड़क पर कई लोग बर्फबारी में फंसी गाड़ियों को धक्का लगाते नजर आए। न सिर्फ गाड़ियों के ड्राइवर बल्कि सुरक्षा बल के जवान भी गाड़ियों को धक्का देकर उनकी मदद करते दिखे। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई और उसकी वजह से उन पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर बारामूला जिले के तनमर्ग से सामने आई। वहां से आई एक तस्वीर में एक होटल के बाहर खड़ी गाड़ियां बर्फ के नीचे दबी नजर आई। गाड़ियों की छतों पर कई इंच मोटी बर्फ जमी दिखाई दी। आप देख सकते हैं ये गाड़ियां यहाँ पे बर्फ के नीचे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अलग अलग इलाकों में कितनी बर्फबारी हुई है। पिछले कुछ दिनों से इस केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में करीब 3 फीट तक बर्फबारी हुई और उसकी वजह से उन इलाकों में सब कुछ ठप हो गया। त्राल जिले में तो आसमान से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि एक तस्वीर में दिखा कि उस बर्फ में दूल्हे के साथ कुछ बाराती फंस गए। बाद में सेना के जवानों ने उन्हें रेस्क्यू किया। लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी पिछले 2 दिन से हो रही बर्फबारी की वजह से वहां के लोगों की परेशानियां बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक लाहौल स्पीति में तो आसमान से 2.5 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी और इसकी वजह से पूरा इलाका मानो बर्फ के नीचे ही दब गया। जहां तक नजर गई वहां तक बर्फ ही बर्फ नजर आई। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ लोग एक मकान की छत पर चढ़कर बर्फ हटाते दिखाई दिए, क्योंकि डर यह था कि बर्फ के वजन से छत कहीं टूट न जाए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में सीमा सुरक्षा बल के जवान भी रास्ते से बर्फ हटाने में जुटे नजर आए। हालात ये रहे कि बर्फबारी की वजह से वहां की तमाम सड़कें बंद हो गईं। अटल टनल समेत दूसरे इलाकों में भी बर्फबारी से सब कुछ सफेद हो गया। हालांकि प्रशासन की बर्फ हटाने वाली गाड़ियां रास्ते को साफ करने में जुटी दिखी, लेकिन परेशानी ये रही कि जितनी बर्फ हटाई गई आसमान से उससे ज्यादा बर्फ गिरी। इसी वजह से प्रशासन के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। और तो और मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। यही नहीं, कुछ इलाकों में बर्फीले तूफान की भी आशंका जताई गई। और ऐसा हुआ तो वहां के हालात पटरी से उतर जाएंगे। लेकिन मौसम का मिजाज सिर्फ पहाड़ी राज्यों में नहीं बिगड़ा, बल्कि मैदानी इलाकों के हालात भी कुछ ऐसे ही नजर आए। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में 22 फरवरी तक बारिश का अनुमान जताया और इसका असर भी दिखना शुरू हो गया, क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास के कई इलाकों में बारिश हुई और उसकी वजह से ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक अगले 2 दिन यानी 21 और 22 फरवरी तक दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश और ओले गिरने का भी अनुमान जताया गया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बिजली गिरने और आंधी चलने की भी आशंका जताई गई। मतलब आने वाले 48 घंटों के दौरान मैदानी राज्यों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश होने की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। उधर जयपुर के एक अस्पताल में आग लगने के बाद मरीजों की जान पर संकट आ गया। जयपुर के सांगानेर इलाके में एक सरकारी अस्पताल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इसके बाद उस अस्पताल में भर्ती मरीजों को आनन फानन में वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। गनीमत यह रही कि कोई भी इस आग की चपेट में नहीं आया। मध्य प्रदेश के दमोह में गो तस्करी के आरोपियों ने बजरंग दल के 3 कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। बताया गया कि कुछ लोग एक सामान ढोने वाली गाड़ी से गायों को ले जा रहे थे, लेकिन जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वहां कई लोग मोटरसाइकिल से पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। यदि ये घटना ऐसी हुई है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक यूपी की नोएडा पुलिस